और दोस्तों बिल्कुल ही सही सुना आपने। अगर आप बेरोजगार एवं एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी हॉस्पिटल की नई भर्ती आ चुकी है। दोस्तों सरकारी अस्पताल के अंदर नई भर्ती निकल चुकी है। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है और बेरोजगार है और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है। अगर आप महिला है, पुरुष है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यह भर्ती जो है सभी राज्यों के लिए रहने वाली है, यानी कि दोस्तों आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के अंदर आसानी अप्लाई करके अपने ही राज्य के अंदर नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती के अंदर अगर आप 8वीं पास है, 12वीं पास है तो आप किस प्रकार से नौकरी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका काम रहेगा, जो आपका पद रहेगा वो सिर्फ पर्ची काटने का आपका पद रहने वाला है, यानी कि दोस्तों मरीजों की पर्ची काटने का आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तारीख से पहले आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। अब दोस्तों इस भर्ती की अंतिम तारीख क्या रहने वाली है और आपको कैसे अप्लाई करना है, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी हॉस्पिटल की इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करके किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। साथ ही साथ इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों नौकरी ले सकते हैं। साथ ही सभी राज्यों के लिए रहने वाली है और साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी ये होने वाली है कि ये बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, यानी कि दोस्तों इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी। ये पर जो भर्ती रखेगी वो सीधी भर्ती रखी गई है। अगर आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो जिसके जो कुल पद है वो 1 लाख से प्लस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आप अप्लाई कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, आयु सीमा इसके अंदर जो क्या रखी गई है, अगर आप इसमें नौकरी लेना चाहते तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सरकारी हॉस्पिटल की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे आवेदन करना है और कैसे इसके अंदर आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, यह सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी और आप आसानी से इसके अंदर नौकरी ले सकते हैं। अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे देखना। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं तो जो आपका यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, जो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये भर्ती महिला और पुरुष दोनों के लिए, अगर आप महिला हैं पुरुष है तो दोनों के लिए भर्ती रहने वाली है। आप दोनों इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आसानी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कैसे करना और कैसे आपको नौकरी मिलेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है वो वहां पे क्या रखेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के लिए निकाले गए पदों के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आप कम से कम यहाँ पे जो 10वीं पास या फिर 12वीं पास होनी चाहिए। अगर कम से कम आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो आप आसानी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये आपकी योग्यता हो गई। अगर आपने 10वीं पास कर रखी तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी आगे यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। कम से कम आप 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका जो है रिक्वायरमेंट 2025 में एज लिमिट जो होता है, यानी कि दोस्तों आपकी आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो आप यहाँ पे न्यूनतम आयु यहाँ पे कम से कम आप 18 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष से रखेगी और अधिकतम बात करें तो यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया। आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं दोस्तों तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आवेदन करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में जो भी आते हैं वो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर जैसे कि सामान्य कैटेगरी, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे जो है एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ पे आयु सीमा के अंदर छूट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 में आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो अप्लाई करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट है, नहीं दोस्तों सभी राज्य से उम्मीदवार यहाँ पे आसानी से फॉर्म यहाँ पे भर सकता है। दूसरे नंबर पर आता है मेल एंड फीमेल, यानी कि तो महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है 10वीं 12वीं पास। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं और किसी भी राज्य से आप आते हैं तो आसानी से यहाँ पे नौकरी ले सकते हो। तो ये आपको वहाँ पे जैसे की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होता है, यहाँ पे जो फॉर्म फीस होता है वो पे क्या रखा गया है। फॉर्म फीस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पर मैं आपको फॉर्म फीस भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पे रखेगी, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे सामान्य कैटेगरी से आते हैं उनकी यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है। अगर आप SC ST यहाँ पे जैसे कि महिला है तो आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी 100 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है, जो कि यहाँ पे जनरल और सामान्य वाले, यानी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे जो ओबीसी
कैटेगरी से आते हैं उनकी यहाँ पे लगेगी, लेकिन जो SC ST यहाँ पे जो महिला है वो बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो भर्ती है उसके अंदर आप जैसे कि सैलरी डिटेल की बात करें, यहाँ पे जो आपका वेतन मिलता है वो कितना मिलता है। वेतन की दोस्तों बात करें तो मैं आपको यहाँ पे वेतन भी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पे 35,000 के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो सैलरी है वो 35,000 से भी प्लस आपको यहाँ पे प्रतिमाह देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों प्रतिमाह आपको जो वेतन है वो 35,000 से भी आपको प्लस देखने को मिल जाता है और इतना आपको वेतन दिया जाता है। इसके अलावा आप आवेदन करना चाहते हैं इस भर्ती के तो ये आपको सैलरी मिल जाएगी जो कि यहाँ पे 30 से 35,000 रुपए रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें इस भर्ती के लिए आप फॉर्म भरते हो, आपको पे जो जिसका पे सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आवेदन करते हैं तो वहां पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो वहां पे क्या रहने वाला है। अगर आप इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है, यानी कि दोस्तों चयन प्रक्रिया है जो किस प्रकार से रहने वाली है। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा, जो चयन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आप आवेदन करना चाहते हैं, आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है, आपका इंटरव्यू ले जाएगा। अगर आप उस इंटरव्यू के अंदर पास हो गए उसके अंदर आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, आप इस भर्ती के योग्य हैं पर नहीं है ये आपका चेक किया जाएगा। उस भर्ती के इंटरव्यू के अंदर पास हो गए तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। और सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का अवलोकन अवश्य करें। यानी कि दोस्तों आप इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक जरूर करें। उसके बाद हम बात करें इस भर्ती के अंदर आपको पद कितने देखने को मिल जाते हैं। तो पद की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके अंदर जो आपको मरीजों की पर्ची काटने का पद देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों मरीजों की जो वहां पे पर्ची काटने का जो पोस्ट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। और कुल पद की बात करें तो आपको 60,000 से भी प्लस पद देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों आपको 60,000 से भी प्लस आपको खाली पद देखने को मिल जाएंगे और महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं 12वीं पास आसानी से नौकरी ले सकता है। साथ ही साथ आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप अपने राज्य के अंदर नौकरी ले सकते हैं। ये दोस्तों 60,000 पद यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर निकाले गए हैं। तो ये 60,000 पद सभी राज्यों के लिए नहीं रहने वाले। यानी कि दोस्तों ये 60,000 जो पद है वो सभी राज्यों के लिए नहीं रहने वाले, इसलिए मैं आपको बता दूं हर राज्य के लिए आपको 60,000 पद देखने को मिल जाएंगे। अगर आप राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार किसी भी राज्य से आते हैं तो आपको हर राज्य के अंदर ये पद देखने को मिल जाएंगे, आपको 60,000 देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं तो आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं या कमेंट जरूर करिएगा। यानी दोस्तों वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं और आप कितनी पास है। उसके बाद हम बात करें इस भर्ती के अंदर आप जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगने वाला है। इस भर्ती के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका 10वीं पास है तो 10वीं का अंक तालिका होना चाहिए, 12वीं का अंक तालिका होना चाहिए। 10वीं 12वीं के जो मार्कशीट है वो आपका यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास जातीय प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपके पास वोटर ID कार्ड ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए जो रजिस्टर्ड होना चाहिए जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद ईमेल ID होना चाहिए और एक आपका फोटो लगने वाला है फॉर्म पर लगवाने के लिए। उसके बाद आपके पास जो कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ एक पेपर भी यहाँ पे होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने जो भी बताए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, इस भर्ती की नौकरी लेना चाहते हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरना है तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए बेसिकली सबसे पहले क्या करना होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती रिक्वायरमेंट 2025 में आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे जो आपका आवेदन कैसे करें आवेदन इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको गूगल पर जाना है, यानी कि दोस्तों जो गूगल होता है उस पर जाना है, वहां पर सर्च करना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 सर्च करोगे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी, उस वेबसाइट पर जाना है। जैसे दोस्तों आप उस वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट पर जाने के बाद में वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आपको क्या करना है, इसके जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को सिंपली आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म के अंदर अपना फोटो हो गया, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो आपका एड्रेस हो गया, ये सही तरीके से भर लेना। भरने के बाद में जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपए रखी गई है, वो आपको यहाँ पे फॉर्म फीस जमा करनी है। फॉर्म फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना और फॉर्म की एक प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोगे उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है इंटरव्यू कहां लिया जाएगा और कब लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे तैयारी करनी होती है इंटरव्यू की, और इस प्रकार से आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 गूगल पर जाकर सर्च करना है। जैसे आप इतना सर्च करोगे तो उसकी वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर जाने के बाद में आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो
लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर जो क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।